मैं एक्चुअली प्रज्ञान, जब स्कोर कार्ड पढ़ रहा था वहां पे वो मिडिल ओवर्स की बात करी, क्योंकि जब वो फेस चल रहा था बातचीत शायद ये हो रही थी कि जितना स्लो ये चल रहे हैं और जितना इनका मिडिल ऑर्डर उतना टेस्टेड है पर इतना परफॉर्म नहीं किया है, उस टाइम पे लग रहा था 140 150 के बीच में शायद आपका टोटल आएगा। तो उस लिहाज से पंजाब कैंप में खुशी तो ये होगी कि एटलीस्ट वी पुट अप अ फाइटिंग टोटल। खुशी मतलब थोड़ा सा उम्मीद की किरण है कि आप अगर 140 में अगर गेम फंस जाता तो आपको पता है कि आप जीत नहीं पाते, लेकिन अगर 166 है तो एक उम्मीद की किरण है। और वो उम्मीद की एक लौते किरण है, वो है उनके कप्तान, जो नए कप्तान बने, जो डटे रहे वहां पे, एक फाइट दिखाई जो काफी सीखने को मिली कि कुछ भी हो जाए, अगर आप बिलीव रखते हैं, अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं, तो कभी कभी आप इस तरीके की पारी खेल सकते हैं अकेले, सिंगल हैंडेडली। अजय भाई, स्ट्राइक रेट ऑफ 170 पिछले दो मुकाबलों से जो हम देख रहे हैं, जो टॉप परफॉर्मर रहे हैं बल्ले के साथ, स्ट्राइक रेट्स आर गोइंग 250 255। पर ये एक अलग तरीका है। आई मीन इट्स नो इजी फीट। 20 ओवर का खेम है, फ्रॉम फर्स्ट ओवर टू 20th ओवर। जो लेवल्स ऑफ कंसंट्रेशन जो आपको चाहिए होगी, ऐड टू दैट कि आपके इर्द गिर्द तो बल्लेबाज तो आउट हो रहे हैं आराम से, तो और भी ज्यादा मुश्किल था ये पारी आज खेलना। बिल्कुल आसान नहीं था। आप कप्तान लूज किया है, ओवरनाइट आपको कप्तान बनाया गया है। आपका शुरुआत जो हुई है, क्रिस गेल भी जब आउट होके गए, 2 आउट हो गए, फिर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सपोजिटली 2020 के आए, वो जिस तरह खेल रहे थे, उनके साथ उन्होंने पार्टनरशिप जरूर इकट्ठी की। उसके बाद फिर जो हुडा के साथ हुआ, वो देख के ना ऐसा शॉकिंग था। उस शॉक से भी उभर के निकलना और आखिर में जिस तरह से उन्होंने खत्म किया है ना, वो इनके टेम्परामेंट, इनके कैरेक्टर को दर्शाता है। जो प्रज्ञान ने बड़ा सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन किया कि भाई उन्होंने छोड़ा नहीं कहीं पे, क्योंकि वो अकेले ही एक तरफ से खेलते चले गए। अगर आप आंकड़ों में भी देखेंगे ना, तो है कितनी गेंदें, 120 गेंदों की ये पारी रही है। ये आधी भी गेंदें नहीं खेले, लेकिन 99 रन इनके हैं 160 में से। तो अगर विकेट्स गिर रही थी, इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो हालांकि इनको बल्कि स्लो होना चाहिए था, बट ये अपनी स्किल से आखिर के कुछ ओवरों में वो जो कैचअप किया है ना, वो देख के अब आंकड़ों में तो बिल्कुल पक्के हो गए। लेकिन टोटल में मुझे लगता है कि थोड़े बहुत पीछे रह गए हैं, क्योंकि अगर एक ओपनर आपके लिए आधी इनिंग खेल के 100 रन बना रहा है, 99 को मतलब मैं 100 गिन रहा हूं, तो बाकी के 60 गेंदों पे बाकी सबको मिलके ना थोड़े से ज्यादा रन होने चाहिए। ये नहीं मैं कह रहा कि सक्सेस नहीं हुए, क्योंकि विकेट जो लास्ट 3-4 ओवर में गिरी है उनको नहीं गिन रहा, लेकिन पहले जो गिर गई थी वो पहले गिर चुकी थी। फिर जो बाद में हुआ है ना, दूसरे वालों से आपको थोड़ी सी उम्मीद ज्यादा थी, लेकिन कमाल जो कैरेक्टर दिखाया उन्होंने आज मयंक अग्रवाल ने, आई थिंक इसीलिए इतने प्यारे लगते हैं। मैं तो इनके लिए बड़ा फील करता हूं, क्योंकि जो इनका रिकॉर्ड है ना टेस्ट क्रिकेट में, इनको तो 2 पारियां मिली थी, और इनकी जगह जिसको खिलाया आपने 14 पारियां दे चुके हैं, लेकिन उनको ड्रॉप करने की बात कोई नहीं करता। ये बेचारे बहुत जल्दी ड्रॉप हो गए। आज इन्होंने दिखाया कि जो मर्जी धक्का मारो, ये कहीं जाने वालों में से नहीं है। आज शायद रन कम रह गए, लेकिन उन्होंने कैरेक्टर पूरा दिखाया, ग्रेट और डिटर्मिनेशन दिखाया है। एंड इट्स वन ऑफ दोज डेज कि आपने दिखाया कि भाई हम भी हैं मैदान में। प्रज्ञान, कप्तान साहब जो ओरिजिनल हैं वो तो ही इज नॉट वेल एंड वी विश हिम अ स्पीडी रिकवरी, बट कहीं ना कहीं झलकियां दिखी आपको कि जिस तरीके से केएल यहाँ पे पंजाब के लिए खेलते हैं, उस तरीके के अंदाज से आज बल्लेबाजी करिए। जी, एक एडेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आई, उसको बहुत अच्छी तरीके से निभाया उन्होंने। और आप एक देखेंगे, उनकी इंटेंसिटी इतनी थी, वो बॉडी लैंग्वेज से, मतलब मुंह से नहीं दिखा रहे थे, बॉडी लैंग्वेज से दिखा रहे थे। जब वो हुडा के साथ उनका जो वो रनआउट वाला जो हुआ, हुडा वहां समझाने जा रहे थे, लेकिन उन्हें ये लगा कि मैं बेहतर पोजीशन में था, मैं आउट नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने रिएक्ट भी नहीं किया, वो गुस्से से वापस जा रहे थे। तो वो दिखाता है कि उनको पता था कि केएल राहुल ना होने से, और ये जो स्थिति है, अगर वो आउट हो जाते तो बड़ा गड़बड़ हो जाता। तो उसके लिए मुझे लगता है कि थोड़े प्लेयरों को रिस्पॉन्सिबिलिटी पसंद आती है, थोड़े प्लेयरों को बर्डन लगती है, तो इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी पसंद आती है।